हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो पहला लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, नए नए जो लेक्चर आएंगे उसमें नए नए टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। जो भी आएगा बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो आपको टिल 12th 12वीं तक काम आएगी। और 12वीं के अलावा आपके जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी आपको हेल्प करने वाली है। हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा कंसेप्ट क्लियर करना, कंसेप्ट को समझना। कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसका बिहाइंड में मतलब क्या लॉजिक है वो लॉजिक समझना, ठीक है, ना कि फैक्ट्स पर ध्यान देना। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आई एम श्योर आप अपनी बुक में जो फैक्ट दे रखे हैं उनको भी लर्न कर सकते हो। कुछ फैक्ट स्टैटिक होते हैं जो हमेशा परमानेंट रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते, और कुछ फैक्ट क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन आज की डेट में न्यूज में भी आपने सुना होगा कि माइग्रेंट वर्कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कहीं पर पैदल निकल दिए, और बहुत सारी मतलब न्यूज में मतलब आपको डेली माइग्रेंट एक वर्ड सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम मतलब फोकस करेंगे किस पर, माइग्रेशन पर। माइग्रेशन क्या होता है बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा माइग्रेशन का मतलब क्या है। ठीक है, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा आपका ये टॉपिक। ये मान लो कोई व्यक्ति है, ये है रामू, इसका नाम रख देते हैं हम, क्या रख देते हैं, ये रामू भैया है। और रामू भाई साहब किसी कारणवश ये रहते हैं, मान लो किसी गांव में रहते हैं, सपोज ये रहते हैं मथुरा में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, मथुरा में रहते हैं भाई साहब। रामू भैया कहाँ पर रह रहे हैं, मथुरा में रह रहे हैं। अब मान लो इनकी नौकरी लग जाती है और इनको जाना पड़ सकता है दिल्ली। कहाँ जाना पड़ सकता है, दिल्ली। तो इन्होंने क्या किया, मथुरा छोड़ दिया और कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए रामू भैया, कहाँ से, मथुरा से दिल्ली में आ गए। मथुरा से कहाँ पर आ गए, दिल्ली में आ गए। तो अब क्या हुआ यहाँ पर आप देखो, रामू पहले कहाँ रह रहे थे, मथुरा में रह रहे। अब किसी कारण बस, कारण कुछ भी हो सकता है। माइग्रेशन का जो रीजन है वो रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन हो सकता है एम्प्लॉयमेंट मिल गया हो, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार मिल गया हो, ठीक है। या फिर हो सकता है एम्प्लॉयमेंट की सर्च में, मतलब रोजगार की सर्च में हो सकता है। कोई लोग, कुछ लोग गाँव में रहते हैं और रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो आपको पता है बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है। तो रोजगार सर्च करने के लिए लोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। या दूसरा रीजन क्या हो सकता है, कोई लोग एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए भी जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, किसी जगह पर फैसिलिटीज़ कम होती हैं, दूसरी जगह पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फिलहाल हम समझ रहे हैं माइग्रेशन का मतलब क्या है। तो माइग्रेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, when people move from one place to another place, this event is known as migration। सिंपल सा हम क्या लिख सकते हैं कि when people move from one place to another place, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका माइग्रेशन। अब लोग जरूरी नहीं है कि मतलब गांव से शहर में ही जाएं, ऐसा नहीं होता कि भाई गांव से शहर में जाएं उसी को माइग्रेशन बोल रहे हैं। लोग बाग ध्यान रखना है, अगर मैं माइग्रेशन की बात करूं, लोग बाग रूरल एरिया में जा सकते हैं, किसी गांव से दूसरे गांव में जा सकते हैं। लोग बाग रूरल एरिया से किसी अर्बन एरिया में जा सकते हैं, अर्बन मतलब शहर में जा सकते हैं। लोग बाग अर्बन एरिया में जा सकते हैं। जैसे मान लो मैं बता दूं, कोई व्यक्ति कोई किसी गांव में रह रहा है, दूसरे गांव में भी जा सकता है। हो सकता है वहां पर उसको कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, रोजगार मिल जाए। कई बार गांव से शहरों में भी जाते हैं, तो गांव से शहरों में जाना चाहिए तो कॉमन सी चीज़ है। और इस इवेंट को हम बोलते हैं, जब लोग गाँव से शहरों में जाते हैं, दिस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। क्या कहलाता है ये, अर्बनाइजेशन कहलाता है। ध्यान देना, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक करने वाला हूँ मैं, ठीक है। जब लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज, दिस इज नोन एज अर्बनाइजेशन। और अर्बनाइजेशन की वजह से शहरों का साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, माइग्रेशन जो है, लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह कहाँ से कहाँ जाते हैं, रूरल टू रूरल एरिया जा सकते हैं, रूरल टू अर्बन एरियाज में जा सकते हैं, अर्बन एरिया से अर्बन एरिया में जा सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, अर्बन से रूरल में भी आ सकते हैं। कई बार शहरों से गांव में भी आ जाते हैं, कुछ बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो लोग कहीं से भी कहीं भी जाएं, सिंपल सा मतलब है, जब लोग एक अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब वो कहीं से भी जाएं, चाहे शहर से गांव जाएं, गांव से शहर जाएं, गांव से गांव जाएं, शहर से शहर जाएं, और या फिर कंट्री टू कंट्री, क्या हो सकता है, एक देश से
दूसरे देश में जाएं। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे मतलब लोग विदेशों में, और अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम चला रखी है, एक मिशन चला रखा है, वंदे भारत मिशन। आई एम श्योर आपने मतलब न्यूज में सुना होगा। तो वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे जो हमारे लोग हैं, सरकार उनको लेकर आ रही है। और वो विदेशों में क्यों गए? वो गए, सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, विदेशों में अपना रोजगार के लिए गए। कहीं पर कोई इंजीनियर है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, या फिर कोई लेबर का काम कर रहा है, तो वो दूसरे देशों में अपने रोजगार के लिए गए। अभी वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनको वापस लाने के लिए सरकार ने मिशन चलाया था, वंदे भारत मिशन। ठीक है, और भी मिशन चल रहे हैं। और तो ये चीज़ें क्या है, डेली लाइफ में आती हैं, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अच्छा, 2 टर्म और मैं बताता हूँ। जब व्यक्ति जिस स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मान लो ये रामू भाई साहब कहाँ से जा रहे हैं, मथुरा से दिल्ली गए, तो जिस स्थान से जाते हैं, जिस स्थान को छोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन का मतलब है जहां से मतलब जगह छोड़िए। अब जैसे रामू कहाँ पर रहते थे? मथुरा में। अभी कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? इनकी डेस्टिनेशन है। कहाँ पर पहुंचना है आखिरी? डेस्टिनेशन। तो इसको हम बोलेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। दिल्ली को क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं लंदन में जाके पढूं, मतलब कुछ डिग्री विग्री करूं। ठीक है, तो मैं इंडिया में रह रहा हूं, इंडिया से कहाँ जाऊंगा? लंदन में। तो मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। और जैसे ही मैं लंदन पहुंच जाऊंगा, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगा, तो वो वाला प्लेस क्या कहलाएगा? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो 2 चीज़ और ध्यान रखना, माइग्रेशन में ये 2 वर्ड और हमें याद रखने पड़ते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जहां से जिस जगह को लोग छोड़ रहे हैं। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? जहां पर वो पहुंच रहे हैं। ठीक है, कारण क्या क्या हो सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, बेटर फैसिलिटीज़, और भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई देशों में आपने देखा होगा, एक म्यांमार का एग्जांपल सुना होगा। म्यांमार में वहाँ पे जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, उन पर बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटीज, अत्याचार किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। इसलिए वो वहाँ से वो जगह छोड़कर दूसरे देशों में जाने लग गए, इंडिया में आने लग गए, बांग्लादेश में आने लग गए। कई बार क्या होता है, किसी देश में नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, अदर रीजन्स भी हो सकते हैं। अदर रीजन्स में ये सारे मैं बता रहा हूँ। किसी देश में मान लो युद्ध छिड़ जाए, कई बार युद्ध की सिचुएशन में लोग छोड़ कर भाग जाते हैं। कोई डिजास्टर आ जाए, उस कंडीशन में भी छोड़ के भाग जाते हैं। तो और भी कोई भी कारण हो सकता है, एनी कॉज। बट आपको ध्यान क्या रखना है, माइग्रेशन का मतलब क्या है? जब लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। और स्पेशली अर्बनाइजेशन से इसको ध्यान रखना है। अर्बनाइजेशन में क्या होता है? अर्बन मतलब शहर, जब लोग गाँव से शहर में जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे माइग्रेशन के टाइप्स। क्या देखेंगे? माइग्रेशन के टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। माइग्रेशन हमने देख लिया क्यों होता है, टाइप्स देखेंगे अभी, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेंट, इनको और मैं बताने वाला हूँ। टिल डेथ इसको आप नोट करो एक बार। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, पूरी चीज में हटा नहीं रहा ताकि रिवाइज में काम आ जाएगा। तो माइग्रेशन के टाइप्स, अब हम टाइप्स की बात करते हैं। देखो, एक तो होता है इंटरनल माइग्रेशन। कैसा माइग्रेशन होता है? इंटरनल माइग्रेशन। मैं एग्जाम्पल देता चलूंगा, सुनते रहना बस ढंग से। ये क्लास सुनने की ज़्यादा है, समझने की ज़्यादा है, ना कि लिखने की। ठीक है, और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल माइग्रेशन। कौन सा माइग्रेशन? इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। इंटरनल का मतलब क्या है? विद इन दी कंट्री। विद इन दी कंट्री। विद इन दी कंट्री का मतलब क्या, समझो उसको। विद इन दी कंट्री का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो आप या कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये हम ले लेते हैं, ये है मोहन। कौन है? ये मोहन भाई साहब हैं। मोहन भाई साहब क्या कर रहे हैं? यूपी से ये मान लो महाराष्ट्र में चले गए। कहाँ चले गए? महाराष्ट्र में चले गए जॉब के लिए। तो यूपी कहाँ है? इंडिया में। महाराष्ट्र भी कहाँ है? इंडिया में। तो जब देश के भीतर ही लोग जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन। तो इसमें क्या होगा? यूपी में एक तरह से पॉपुलेशन कम हो जाएगी उस व्यक्ति की, महाराष्ट्र में उसकी बढ़ जाएगी, मगर इंडिया की पॉपुलेशन क्या रहेगी? इंडिया की पॉपुलेशन सेम रहेगी। ध्यान देना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब माइग्रेशन इंटरनल होता है, तो इंटरनल माइग्रेशन में क्या होता है? जिस जगह पे लोग जा रहे हैं, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। और जहाँ से छोड़ रहे हैं जगह, वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन क्या होता है। इंटरनल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? एक्सटर्नल माइग्रेशन का मतलब है आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द
कंट्री, कंट्री के बाहर। अब जरूरी नहीं हम इंडिया के इसको पर्सपेक्टिव से देखें, आप किसी भी कंट्री से आप मतलब मान लो किसी भी कंट्री का अपना सिटी, आपको अपने आप को सिटीजन मान लो, तो एक्सटर्नल में क्या होगा, दो आएंगे। कितने टाइप्स आएंगे, दो। एक होता है एमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन, अब समझना इसको, और दूसरा होता है इमिग्रेशन। क्या होगा, इमिग्रेशन। लग रहा है रामू भाई साहब हटाने पड़ेंगे, जगह कम पड़ रही है। एक होता है, इसको हटा देते हैं। तो एक्सटर्नल जो माइग्रेशन होता है, पहली बात तो ध्यान रखना, ये होता है आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है, कहाँ पर रहता है, इंडिया में रहता है, और उसकी जॉब लग गई कहाँ पर, सपोज उसकी जॉब लग जाती है यूएसए में, मतलब अमेरिका में उसकी जॉब लग जाती है, तो एक कंट्री छोड़ा दूसरे कंट्री में चले गए। ऐसा जो माइग्रेशन है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन। अब इसमें दो टर्म है, एक है इमिग्रेशन और दूसरा है एमिग्रेशन। ठीक है, इनका मतलब क्या है, एक एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये है अपना प्यारा भारत, क्या है अपना प्यारा इंडिया, अपना प्यारा इंडिया, सबसे प्यारा इंडिया, और ये है मान लो यूएसए। क्या है, यूएसए। अब समझना, यहाँ पे सपोज ये कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है भाई, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर चलो आप अपने आप को मान लो, ये कोई व्यक्ति है, इसका नाम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बताओ, सलमान ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं, सलमान ले लेते हैं भाई साहब, सलमान। अब सलमान जा रहे हैं भाई साहब यूएसए, कहाँ पर जा रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं। तो सलमान ने इंडिया को छोड़ दिया और कहाँ पर पहुँच गए, यूएसए में पहुँच गए। सलमान ने क्या किया, इंडिया को छोड़ा और यूएसए में पहुंच गए। जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ता है, जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन या एमिग्रेशन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ई और आई में ध्यान रखना है। जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, अपना देश छोड़ेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन। और जहां पर पहुंच रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया में तो हो रहा है इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, और यूएसए में क्या होगा, इमिग्रेशन। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से किसी देश में एंटर करता है तो वो क्या कहलाता है, इमिग्रेशन कहलाता है। व्हेन ए पर्सन, जिसमें हम लिख सकते हैं व्हेन ए पर्सन एंटर, जब कोई पर्सन क्या करता है, एंटर करता है, कहां पर, किसी कंट्री में। व्हेन ए पर्सन एंटर ए न्यू कंट्री, जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में एंटर करता है तो यह क्या कहलाता है, इमिग्रेशन। ठीक है, अब देखो इसमें आई आ रहा है, अगर आपको ध्यान रखना हो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई। आई का हम मतलब ले लेते हैं एन, क्या कर लेते हैं, आई से इन, और इनका मतलब है अंदर आना। और यहाँ पे क्या है, ई, ई का मतलब समझ लो एग्जिट, ई का मतलब क्या है, एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाना। तो इंडिया में क्या हो रहा है, आप सोचो, सलमान कहाँ पहुँच गए, सलमान भाई साहब यहाँ पे आ गए। लो सलमान भाई साहब यहाँ पे आ गए। अब सलमान खान नहीं है, चलो हम किसी को मान लो, ये सलमान भैया यहाँ पे आ गए। लो भाई सलमान जी यहाँ पहुंच गए। तो सलमान ने भारत छोड़ा, यूएसए में पहुंचे। तो भारत में क्या हो रहा है, भारत में हो रहा है एमिग्रेशन, यूएसए में क्या हो रहा है, इमिग्रेशन। ठीक है, दो टर्म और मैं एक चीज और बताऊंगा। तो ये वाली डेफिनेशन तो हो गई आपकी, ठीक है, इसको नोट करो एक बार। तो इमिग्रेशन में क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति एंटर कर रहा है, और यहां पर क्या होगा, व्हेन ए पर्सन लीव्स ए कंट्री, व्हेन ए पर्सन लीव्स ए कंट्री। देखो सुनो, इमिग्रेशन में क्या होगा, कोई व्यक्ति देश छोड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये इंडिया के केस में क्या हो गया, इमिग्रेशन हो रहा है। अच्छा, अब मान लो सलमान ने हमारा देश छोड़ा, दूसरे देश में जा रहे हैं, इमिग्रेशन हो रहा है, तो सलमान क्या कहलाएगा, यहाँ पे सलमान कहलाएगा एमिग्रेंट। क्या कहलाएगा, एमिग्रेंट्स। ये वर्ड भी आपने सुना होगा, EMIGRANTS। तो एमिग्रेंट्स कौन होते हैं, जो अपने देश को छोड़ते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं अगर लंदन की, ब्रिटेन की बात करता हूँ, मान लो ब्रिटेन से केविन पीटरसन, सपोज केविन पीटरसन नाम सुना होगा, क्रिकेटर है, वो अपना देश छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए। तो उन्होंने ब्रिटेन छोड़ा, क्या कहलाएगा वो, एमिग्रेशन। और केविन पीटरसन क्या कहलाएंगे, एमिग्रेंट्स। अब वो कहाँ पर गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया में वो अंदर आ रहे हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एमिग्रेशन। और वो वहां पर क्या कहलाएंगे, इमिग्रेंट। अब मान लो यूएसए में सलमान यहाँ पे पहुंचे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एमिग्रेंट।
क्या कहलाएंगे? एमिग्रेंट्स। ठीक है, तो 4 टर्म है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। अब सपोज चलो एक रिवर्स एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से मान लो कोई व्यक्ति, इसका नाम क्या लें, विदेशी नाम ले लेते हैं, जॉर्ज ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? मिस्टर जॉर्ज। जॉर्ज कहाँ के? यूएसए के। जॉर्ज भाई साहब क्या करते हैं, यूएसए से पहुंच गए इंडिया में। कहाँ पर पहुंच गए? इंडिया में। अब देखो इंडिया में आ रहे हैं, इन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, इंडिया में इमिग्रेशन हो गया, यूएसए को छोड़ रहे हैं तो यूएसए में ये क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन। और इस व्यक्ति को देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जब ये अपने देश को छोड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट कहलाएगा। ये अगर अपने देश को छोड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट कहलाएगा। और जब ये इंडिया में आ जाते हैं, कहाँ पर आ जाते हैं? इंडिया में। इंडिया में मान लो जॉर्ज आ गए। कौन आ गए? जॉर्ज। इसको समझना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जॉर्ज इंडिया में क्या कहलाएंगे? एमिग्रेंट्स। ठीक है, अब चलो एक बार और दोबारा समझाता हूँ, कन्फ्यूज मत होना। माइग्रेशन अगर देश के अंदर हो रहा है तो इंटरनल माइग्रेशन कहलाता है। इसमें कोई व्यक्ति स्टेट के अंदर भी जा सकता है, विद इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, और 2 स्टेट्स के बीच में भी जा सकते हैं। देश से बाहर माइग्रेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन। इसके 2 टाइप हैं, एमिग्रेशन ई वाला और इमिग्रेशन। एमी में ई आ रहा है, ई का मतलब क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहा है। सिंपल से समझ लेना, जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ता है, जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ता है, यहाँ पर सलमान ने अपना देश छोड़ा तो ये क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन कहलाएगा। और जो व्यक्ति देश छोड़ रहा है वो क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट कहलाएगा। जब कोई व्यक्ति देश छोड़ता है तो ये इमिग्रेशन। और जिस देश में अगर कोई व्यक्ति एंटर करता है, अगर किसी देश में कोई बाहर से कोई दूसरा देश का व्यक्ति आ रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एमिग्रेशन, इमिग्रेशन। और उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट बोलेंगे। तो अब इसको किसी भी देश में देख लो आप। मैं मान लो, अब मैं दोबारा मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैं पर्सनली इंडिया का, अपना प्यारा भारत यहाँ का रहने वाले हैं। ठीक है, मैं इंडिया छोड़ के सपोज मैं चला गया फिनलैंड। फिनलैंड यूरोपियन कंट्री है, तो मैं इंडिया छोड़ूंगा, देश छोड़ रहा हूँ। प्रोसेस क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। और मैं क्या कहलाऊंगा? एमिग्रेंट कहलाऊंगा। मैं पहुंच गया फिनलैंड, अब मैं दूसरे देश में एंटर हुआ। जब मैं किसी दूसरे देश में एंटर कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं क्या वो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा उनके लिए? इमिग्रेशन। और वहाँ पर मैं क्या कहलाऊंगा? इमिग्रेंट कहलाऊंगा। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अब माइग्रेशन जो है ये परमानेंट भी हो सकता है। सपोज आपने देखा होगा कई बार लोग क्या है, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पर परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। तो माइग्रेशन कैसा हो सकता है? परमानेंट भी हो सकता है। माइग्रेशन टेम्परेरी भी हो सकता है। मान लो गए, कुछ समय रहे, वापस आ गए। माइग्रेशन ऐसा कैसा कहलाएगा? टेम्परेरी। हो सकता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप छोड़ के आ जाएं। और माइग्रेशन जो है सीजनल भी होता है। कैसा होता है? सीजनल। कई बार कोई सीजन आता है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए। या ऐसा हो सकता है कि मान लो गाँव में जब एग्रीकल्चर का सीजन रहता है तो लोग वहाँ घर रहते हैं, और जैसे ही एग्रीकल्चर का सीजन खत्म हुआ तो लोग वहाँ शहरों की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। किस लिए? जॉब की सर्च के लिए। तो माइग्रेशन आपका परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, और सीजनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने माइग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक बार विद इन 2 मिनट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। माइग्रेशन सिंपल सा मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति अपना एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो क्या कहलाता है? माइग्रेशन। जिस जगह को वो छोड़ता है वो जगह क्या कहलाती है? प्लेस ऑफ ओरिजिन। जहाँ पर पहुँच रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। माइग्रेशन में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। माइग्रेशन में रूरल टू रूरल जा सकते हैं, रूरल टू अर्बन में भी जा सकते हैं, अर्बन टू अर्बन में भी जा सकते हैं, अर्बन टू रूरल में भी जा सकते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जा सकते हैं। जब लोग रूरल से अर्बन एरिया में जाते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज अर्बनाइजेशन। रीजन इसके कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है जॉब की, एम्प्लॉयमेंट या जॉब कह सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? जॉब। अगर एम्प्लॉयमेंट समझ में नहीं आ रहा, रोजगार के लिए जा सकते हैं, जॉब के लिए भी जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, बेटर फैसिलिटीज के लिए जा सकते हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ के लिए भी जा सकते हैं, अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज होती हैं, और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ जहाँ पर होते हैं उस देश उस जगह पर भी जा सकते हैं। और भी रीजन है, अगर किसी देश में, किसी प्लेस में, किसी भी जगह पर कोई डिजास्टर आती है या वहाँ पर कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तब भी लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, और माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है। टाइप्स की अगर देखें तो माइग्रेशन इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल में क्या होता है? हम अपने देश के अंदर ही क्या करते हैं? मूव करते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। और
ध्यान देना, जब हम देश के अंदर मूव कर रहे हैं तो हमारी देश की पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सपोज यहाँ से कोई व्यक्ति यूपी से महाराष्ट्र में जा रहा है तो यूपी की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, मगर महाराष्ट्र की बढ़ जाएगी, मगर देश की पॉपुलेशन कैसी रहेगी, कांस्टेंट। मगर इन केस ऑफ एक्सटर्नल माइग्रेशन, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। अगर मान लो यहाँ से सलमान यूएसए में जाते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, यूएसए की बढ़ जाएगी। तो रिसोर्सेज के किसके रिसोर्सेज पर फर्क पड़ेगा, यूएसए के रिसोर्सेज पर, सॉरी, ठीक है। तो मतलब कहीं भी जा सकते हैं। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, अपना माइग्रेशन का हो गया। तो सिंपल सी बात है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो बस माइग्रेशन के बारे में इतना ही, और बाकी मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके जो भी बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको लाता रहूँगा, ताकि आपकी सब्जेक्ट पर कमांड बनती रहे। ये वाली चीज़ हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये जो माइग्रेशन वाला टॉपिक है ये किस में आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है। और जनरली जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर होता है वहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स हो या पॉपुलेशन हो, उसको वहाँ पर इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।